नमस्कार। आज हम वॉरेन बफेट की सोच पर पैसे और निवेश को लेकर जो उनकी फिलॉसफी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर। हाँ। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वो क्या करते हैं, बल्कि पैसे को लेकर एक बेहतर नजरिया बनाना है। बिल्कुल। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे लंबी अवधि की सोच, वैल्यू इन्वेस्टिंग, खुद पर काबू रखना और धैर्य। हाँ, धैर्य। तो चलिए इन्हीं विचारों को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि पैसा आखिर है क्या बफेट के लिए। मतलब ये सिर्फ नोट नहीं है। हाँ, ये मेहनत का, सही फैसलों का और सबसे बढ़कर भविष्य की आजादी का प्रतीक है। बिल्कुल। और उनका वो पहला नियम कितना सीधा है पर गहरा है। पहले बचाओ फिर खर्च करो। हाँ। सोचिए, 11 साल की उम्र में वो अखबार बेचकर पैसे कमाए और सीधे स्टॉक्स में। हाँ, ये दिखाता है कि उनका ध्यान शुरू से ही पैसा बढ़ाने पर था, सिर्फ खर्च करने पर नहीं। सही। और इसी से जुड़ा है कि सिर्फ खर्च का हिसाब रखना काफी नहीं, ज्यादा जरूरी है अपनी नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति पर नजर रखना। अच्छा। हाँ, ये पैसे को एक बढ़ने वाले एसेट की तरह देखना है। अच्छा, सिर्फ ऐसी चीज नहीं जो खर्च हो जाए। ये लंबी अवधि वाली सोच। ये हमें अगले पॉइंट पर लाती है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, जिसे बफेट मजाक में कहते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। बिल्कुल। जैसे वो बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कता हुआ बड़ा होता जाता है सही। वैसे ही कंपाउंडिंग से पैसा समय के साथ बढ़ता है, धीरे धीरे पर लगातार। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? हाँ, शायद जल्दी शुरू करना। हाँ, जल्दी शुरू करना, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, जैसे SIP होती है। ओके। और उससे भी जरूरी धैर्य रखना, मतलब निवेश करके उसे छोड़ देना, बार बार छेड़ना नहीं, ताकि वो कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। एग्जैक्टली। वो जादू तभी होता है। ये लंबी अवधि का नजरिया सिर्फ पैसों पर नहीं है। बफेट तो कहते हैं सबसे जरूरी निवेश खुद पर है। बिल्कुल सही। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं, ये उनकी बहुत मशहूर बात है। हाँ, और वो खुद अपना करीब 80% वक्त पढ़ने में लगाते हैं। हाँ, मतलब लगातार सीखते रहना, फाइनेंस, बिजनेस, कोई नया स्किल। सही। ज्ञान में जो निवेश है ना, उसका रिटर्न सबसे ज्यादा है और वो कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, भले ही बाकी सब चला जाए। अच्छा, अब आते हैं निवेश के फैसलों पर। बफेट सिर्फ शेयर की कीमत नहीं देखते, नहीं, वो उसके पीछे का बिजनेस समझते हैं गहराई से। जैसे वो कोका कोला वाला उदाहरण, जब सब डर के मारे बेच रहे थे। हाँ, तब उन्होंने खरीदा क्योंकि उन्होंने बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू देखी, ब्रांड देखा। तो ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब कंपनी की असली कीमत पहचानना। हाँ, बिल्कुल, इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाजार के शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना फैसला लेना। यहाँ सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या ये बिजनेस 10-20 साल बाद भी चलेगा? सही। फैसले फैक्ट्स पर होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। लेकिन भावनाओं पर काबू रखना शायद ये सबसे मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। निवेश में डर और लालच, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ। और बफे की वो रणनीति कमाल की है, जब दूसरे लालची हों तो डरो। हाँ। और जब सब डरें तो लालची बनो। बिल्कुल। 2008 का क्रैश याद है? बिल्कुल। तब उन्होंने भारी निवेश किया था। बिल्कुल, वही मतलब बाजार की गिरावट को संकट नहीं मौका समझना। और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, भीड़ के पीछे नहीं भागना। बिल्कुल। ये दिमागी खेल है अनुशासन का। और आखिर में एक और जरूरी बात, सादगी। बफेट कहते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साधारण बातें लेकिन लगातार करना वही मुश्किल है। उन्होंने कभी वो फैंसी ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं खरीदे, कभी नहीं। हमेशा मजबूत ब्रांड, ईमानदार मैनेजमेंट और ऐसा बिजनेस मॉडल जो समझ आए, बस। तो सबक ये है कि जल्दी अमीर बनो टाइप की स्कीमों से बचना चाहिए। हाँ, और निवेश में बहुत स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना, अनुशासित रहना। सही कहा। तो ये जो सारी बातें हमने की, ये विचार किसके लिए सबसे ज्यादा काम के हैं? मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति को समझदारी से बेहतर बनाना चाहता है। हाँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहा हो या अपना बिजनेस। बिल्कुल। और अगर सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? पैसे का सही मतलब समझना, हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, खुद के ज्ञान में निवेश करना, बिजनेस को समझना, भावनाओं पर काबू रखना, और सबसे जरूरी सिंपल तरीकों पर टिके रहना लगातार। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक फिलॉसफी। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना आपकी कमाई से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। हाँ, धैर्य, समझदारी, अनुशासन, यही कुंजी है। सही। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, तो इस हफ्ते हम अपने ज्ञान के
किस एक छोटे से हिस्से को बेहतर बनाने में थोड़ा सा समय लगा सकते हैं जिसका हमारे लक्ष्यों पे सबसे ज्यादा असर हो? बहुत अच्छा सवाल, सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नए विचार मिले होंगे। ऐसे और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।